ओके, चलो तो सबसे पहले देखें डेफिनेशन। द वर्ड एफोरिज्म comes from the Greek word aphorimos। ये जो एफोरिज्म कहाँ से निकला है? एफोरीमोस, विच मीन्स डेलिमिटेशन, डिस्टिंक्शन या डेफिनेशन। चलो, डेलिमिटेशन का मतलब तो समझ गया, परिसीमन। डिस्टिंक्शन मतलब होता है कोई क्वालिटी, और इसका तो जानते हो डेफिनेशन मतलब परिभाषा। अब सुनो, ये जो चीज है ना, छोटी छोटी बात है, हमें आंसर राइटिंग सिखाती है। एफोरिज्म कम्स फ्रॉम मतलब कहाँ से आया। आपको भी आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए, हमेशा इज दैट नॉट अकेले नहीं, कम्स फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम। देखो, अपन सेकेंड ईयर में आ गए हैं, स्मार्ट वर्क अपना होना चाहिए भैया, तरक्की होनी चाहिए, बुरी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी वोकैब एनहांस होनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं। देख नेक्स्ट देखें हम इसकी length। बहुत बढ़िया। इसकी लेंथ क्या होती है एफोरिज्म की? एफोरिज्म आर ऑफन लेस देन 140 कैरेक्टर लॉन्ग। मतलब देखो, जो अपने ऐसे समझना, एफोरिज्म मतलब कोट, अपन जो आजकल कोट लिखते हैं ना, QUOTE, कोट। अच्छा सर, वो कोट, यस हाँ वही वाले कोट्स, ये कोट नहीं, CUAT वाला कोट नहीं। मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशनल कोट्स होते हैं ना, तो हमेशा ये कुछ लाइनों में होते हैं, है ना। जैसे अपन कहते हैं कि भाई सत्य की हमेशा जीत होती है ना। सत्य कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं ना, तो ये बड़ी बड़ी बातें अक्सर देखते कम शब्दों में होती हैं। तो एफोरिज्म का भी लिमिटेशन है भैया, 140 वर्ड्स कैरेक्टर होते हैं इसमें, ठीक। अरे अपन जैसे कबीर जी कह गए थे ना, कम शब्दों में एक दो दोहा में पूरी बात कह जाते हैं। रही मन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक। इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। है नहीं बात है? मतलब जो इंसान पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है ना। चाहे वो राजा हो चाहे एक फकीर हो, और एक सिंहासन चढ़ चले, मतलब एक ही चीज पे बैठ के आपको दोनों को जाना है, और एक ही बंध है, आप दो ही हो जंजीर, आपको जंजीर भी वही बंधेगी, चाहे आप राजा हो चाहे रंक हो, तो बेटा दुर्गति तो बराबर होनी है। तो ऐसी जब इतने में सब बड़ी बात, इतनी बड़ी भी बात किए गए, जो ही कहा था एफोरिज्म, कम शब्दों में इतनी अच्छी बात क्या वो है कि बेकन को ऐसे अपन नो ऑफ स्टडी डलो है तुम आओ, वो तो अपन पढ़ा है ना, है कि वो डलो है, बस भाई ये देख लेना। हाँ, आत्मा होए एक बार और पढ़ने हो तो सही पढ़ ले, पढ़ भी ले हैं। पूरा लिखा था बोर्ड। हाँ, पूरा बोर्ड पे लिख के एक एक वर्ड टू वर्ड बताया था, फिर भी इच्छा हो तो भी पढ़ लेंगे अपन एक बार, कोई है ना, तो उसको भी देख लेना, फिर से भी पढ़ लेना, है कि उसमें जो छूटेगा वो आगे पढ़ा देंगे हम इसमें। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, समझ आई हो तुम। बहुत सारी चीजें, हाँ भाई, ये एक है ओनोमोटोपिया, वो भी आएगा, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी टर्म्स है जी सब, ठीक है, इतना तो ठीक है, अपन आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा हमें एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन, aphorism are often distinguished from other short saying because they require interpretation to make sense। कुछ फर्क है इसमें, एक फायदा होता है, हमें वर्ड भी किसी सामने वाले को भी सही समझ में आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, और समय भी कम लगता है, क्योंकि आप सारी चीजें सही कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जैसे के लिए ये चीजें टफ होती हैं, क्यों होती है? क्योंकि जिनकी आवाज हैवी होती है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। आपकी तो आवाज वैसे ही ठीक ठाक है, तो और ज्यादा इजी होना चाहिए, समझ गए। हम मेल्स के लिए ये चीज टफ होती है, मगर फिर भी
टॉर्चर कर करके हम लोगों ने लेके आज चीज, समझ गए? तो देखो एफोरिज्म आर ऑफन डिस्टिंग्विश्ड, है ना? एफोरिज्म जो है उसको अक्सर ये चीज माना जाता है फ्रॉम अदर शॉर्ट सेइंग, मतलब किसी दूसरे ने अदर ने ये बात कही है, बिकॉज दे रिक्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत थी, इंटरप्रिटेशन टू मेक सेंस, मतलब किसी भी बात को उसके सेंस को समझाने के लिए, ऐसे समझो। फिर से वही एग्जांपल लो, कबीर जी हमसे मालूम क्या बताना चाह रहे थे? कबीर जी हमसे ये बताना चाह रहे थे कि भैया जब पूरी दुनिया नश्वर रहेगी, हम सब मरने पड़ा एक दिन, इसलिए कछु अच्छो कर लो रे भैया। तो उनने मालूम क्या करो, जज्बात तुम्हें कोई ये समझ में कहा भैया सब किए थे तुमरे जैसी, तुम अकेले न हो, तो उनने फिर कही चल आओ तो सुन, आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जंजीर। आदमी ने कही इतनी बड़ी बात बोल दी यार बड़े भाई, हंसू आ गए सही में, मतलब हम सब मरने पड़े हैं। सो हार्ट टचिंग हो गई ना बात, वही बता रहा हूँ कि हमें उस बात को इंटरप्रिटेट करके एफोरिज्म लैंग्वेज में, एफोरिस्टिक लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। आ गए समझ में? हम तुमसे कहें कि भाई रोज पढ़बू कर, रोज पढ़बू कर, तुम कहो भाड़ में तो जान दो कि तुम्हें क्या तैरिए थे, हमने पढ़ पा ने हम पढ़बो चाह रहे हैं, ठीक है? उनको तो चलते ही रहे क्या तरह तो हम से ही अड़े हैं। तो फिर जब हम कछु कछु ऐसी बातें बोले जो तुम्हें लग जाए, तुम क्यों नहीं, ये सही बात है कि मालूम अपनी हालत ऐसी हो जाए, पढ़ने पड़ा यार। अब तो पढ़ने पड़ा, तो हम वो जो बात को यूज कर रहे हैं वो एफोरिस्टिक वर्ड को यूज कर रहे हैं, समझ लो। या तुम्हें एक ही बात लग गई। हमें क्या दे, जब दूसरे घर जाओ तो फिर कुत्तों खाई तुम्हें ट्रीट कर है, सही बात है रे, अपनी तो हालत खुद की खाई हो जाएगी। अपन तो मजाक मजाक में कोई सब बिच बोलते, ये सही में बिच बन गए। अपने महादेव जी को तो अपन से कह रहे बतिया कहूँ की, जो कहा था सत्य कहा था गुरुजी ने, उतना ही आ गए सही में। तो ऐसी बातों से भी फर्क पड़ा था, जही कहा था एफोरिस्टिक लैंग्वेज, और जहाँ में ह्यूमर है वो, बात भी सही कही हमने, तुमने हंस भी लो और तुम बात भी समझ गई, तो बात तो सब दम है, पूरी डेफिनेशन एकदम करेक्ट बैठ रही है, और हमने अपनी चालाकी को इसे यूज करो। बुरी सुनने लगी, अच्छी भी लगी, है ना, मेमोरेबल भी है। सर ने बदल हमें कब बना दो तो, ठीक है। तो बात मेमोरेबल भी हो गई, चालाकी मतलब अच्छी समझदारी की बात भी हमने कर दी, और जी भर का हंस सुई लाओ, ठीक है। और जहाँ चीजें फिलोसफी में पढ़ी जाता है, हमने ऐसी फिलोसफी में जाए पढ़ी है बीएड के टाइम पे, ठीक। ये थी बड़ी प्यारी सी बात। अब हम बात कर रहे हैं इसके ओरिजिन की। देखो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो इस तरीके का यूज हमें तो एक बात तो पता है कि ग्रीक में हुआ, और वहां से ये स्टाइल जो है जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। मतलब कभी किसी टाइम पे एफोरिज्म एक फिक्स टर्म हुआ करती थी, मतलब लोग 140 में लिखते थे और बड़ी बड़ी बातें शॉर्ट में लिखते थे। अच्छा, ग्रीक में ये बात 140 में चलती थी, हमारे यहाँ भी फिक्स है टर्म, हमारे यहाँ दोहे में बोल दी जाती है पूरी बात, इंडिया में दोहे में पूरी बात बोल दी जाती है। कबीरदास जी ने जो ही करो है, मीराबाई ने भी थोड़ो बहुत करो है, रविदास जी ने भी जो ही करो है, और जो हमारे जो का बोला था तुलसीदास जी, इनने भी जो बहुत कछु करो है, और आखिरी पर्सन हमारे बिहारी वेद ने भी जो ही करो, बहुत फिक्स शब्द में बोली बात है कि देखो अब दोहा की मात्राएं काउंट करो फिक्स रहे हैं, चौपाई की मात्राएं काउंट करो फिक्स रहे हैं, जो मीरा की जो सवैया हैं उनकी तुम काउंट करो वे भी फिक्स रहे हैं, समझ गए? फिक्स है मतलब फिक्स है, मतलब वो एफोरिज्म है, इंडियन एफोरिज्म है वो। आज अपन ने जो टर्म कॉइन कर दी इंडियन एफोरिज्म, ऐसा होता है।
अपने जैसी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती। और एक बात बता, अगर आंसर राइटिंग में आप ऐसी कोई चीज बता के यूज करते हो कि इंडिया में जो ये चीज यूज होती है ना, जो मतलब एफोरिज्म जो है उसके सिमिलर इंडिया में भी ये दोहे हैं, आंसर चेक करने वाला टीचर का मन खुश हो जाएगा। है कि आपने जाना ही कहा वो एफोरिज्म है, आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताओ, जय स्टाइल दुनिया पसंद करत है, समझना बात, हमने यूज करी है, पसंद की गई है, राजन सर को पसंद आया था, हमने पढ़ाने में ये चीज यूज करी, हमारी प्रिंसिपल को ये पसंद आया था। सर आपकी एक आदत बहुत अच्छी है, आप जो पढ़ा रहे थे मैप में, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मान लो मंगोलों को हिस्ट्री, आपने बाद में जो बताई ना, का अभी वर्तमान में या जो एरिया है, जो तुर्कमेनिस्तान है, जो किर्गिस्तान है, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों को रियलिटी पता चलती। आप भी वही कर रहे याद हो, भी रहता आप भी वही कर रहे हो, टीचर के मन को जीतना। एग्जाम का मतलब सीधा होता है परीक्षा, पर की इच्छा पे काबू। हम यहाँ जो बैठे हैं यही बताने के लिए बैठे हैं कि पढ़ाई की इच्छा का होती है, और इतनी बात ध्यान रखना, वर्गीय क्वालिफाई करवे के पीछे जो ये होता है कि जे इंसान में दूसरे की इच्छा समझवे की क्षमता है ना, फिर तो वो जीत गओ। समझ रहे नहीं बात, टीचर चाहता क्या है, हमने जो बोला वही चाहता है, समझ गए, जीत गए आप। कितने नंबर चाहिए आप है, उंगलियों पे लो ना, टीचर जही चाह रहा हो तुमने वही लिख दो, अब कौन हरा रहा हो तुम्हें, अब तो नंबर गिनो बस, समझ गए। उनकी भावना है, समझो उनकी भावना यही होती है, चीजों में कुछ इनोवेशन होना चाहिए, रट्टा तो दुनिया मार रही, रट्टा तो सब कर रहा है, कौन करेगा भाई, जो यूनिक करेगा जाएगा। बहुत लोग करते हैं अपने इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं, राजन सर जैसे प्राणी है जिनके काज, उनकी तो बात ही अलग है, उन्हें ये चीजें पसंद आती हैं, यूनिकनेस। आज भी हम लोग जो ग्रुप में है ना, जी में पूरे अब तक के इतिहास में जब से इंग्लिश चल रही है, हमें सारे इंग्लिश के सीनियर्स हैं, और जितने जूनियर आज जात बा में भरत जात बा ग्रुप में, वो तो सर यूनिक यूनिक चीजें डालते, बोले समाज से जुड़े रहो, जिसमें से कुछ हमने स्टेटस पे शेयर की हैं कभी कभी। हमारा स्टेटस शेयर हो मतलब समझ जाना, हमारे गुरु जी की कृपा बरस सकत बरसी हुई है वहां, ये चीजें ठीक। तो एफोरिज्म आर पास्ड डाउन, अच्छा पास्ड डाउन मतलब आगे बढ़ना, और डाउन मतलब नीचे उतरते आना, तो पीढ़ियों से उतरते हुए आज भी एफोरिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, चलते हुए आना, ठीक, डाउनवर्ड। क्लियर, आगे बढ़े। अब एक एग्जाम्पल है, वो भी अपन देख लें। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल ऑफ एफोरिज्म इंक्लूड, पोएट्री इज नॉट पर्सनल, क्या है, लाइफ कैन नॉट बी बेस्ड ऑन, क्योंकि जो जीवन है ना, ये सिर्फ किताबी सिद्धांतों पे नहीं चलता, जीवन है किताबी सिद्धांतों पे बेस्ड नहीं होता, जीवन जीवन होता है। आप लाख किताब, अब इसका डेफिनेशन समझो, आप लाख थ्योरी सोल्व तक आप एक्सपीरियंस नहीं बनोगे जब तक आप, अगर आपने या रोड ऐसे बनाई जाती है, मकान ऐसे बनाया जाता है, हम जैसे बोले, हम बोले ये होता है,
हमारी जगह को मालूम के है ना। ये कोई ना पढ़ा लो कुछ भाई काट जाए तरह से पूरा बार घुसते भी नहीं बता सकता तो वो भी नहीं बता सकता इंसान ऐसे ले लो एक खून तो नहीं निकलेगा तकलीफ शुरुआत में नहीं अब में आप घर पे आओगे पर उसकी जो खारिज होती 4 दिन वही बता सकता है जिसमें ये तो फिर भी ठीक बट भी चीज मैदान में मैदान में उतरना ही पड़ा था का ध्यान रखना नहीं हुई क्लास को नहीं होता और बोर्ड बोर होते हैं ऐसे दूर बैठे हो इधर से घंटा फर्क नहीं पड़ता के लिए नहीं बैठे उसको उतारने के लिए उतारने के लिए बैठे होते कोई धोखे से नया पहुंच जाए और एक अपनी ताकत से आप में क्लासेस का मैडम को दिया गया था रियल लाइफ के ये था पहला है एक्शन आउटर दैन बर्तन है कि अपन बोल रहे उठाओ तो फेंक मारो बर्तन बोलेगी सर पर अपन मुंह से तो नहीं रहा कोई अपन नंबर थोड़ा दिमाग में वो फेंक मारो नहीं हाँ जैसे वाली गुस्सा में हालांकि ये बात सही भी है वैसे शिवानी बहुत देर से कह रही गुस्सा में बैठी थी कोई सुन नहीं रहा और बस किया रही बस
सिर्फ अंशु समझ क्या रही कि मैं बहुत गुस्सा आ रही थी, समझ नहीं हाँ रही, सर, नहीं अभी तो समझी। हम देती है अभी कुछ। और जब हम कोचिंग आने लगे तो बोल दीदी के पैसे कामयाबी फिर चली हाँ, कोचिंग। और सीधे लेके छोटी बहन है कहानी। तो अभी कुछ नहीं बोलती थी, अब कोचिंग स्टार्ट करी तो तो दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं भैया, पैसा की बहन है। सही करते हैं। तुम क्या समझ जब रहे, हमने तो बोला था समझ उससे जा रहे हैं टीसी निकालने, फाड़ के रखा था थैला में, जाएंगे आज निकाल के लाएंगे। हम नहाने गए थे, उसने फाड़ फूड़ के थैला में, ये बोलो हम गए नहीं सबको वो निकाल बहुत के दे दे। बहुत बुरी बात है, उसकी लाइफ बहुत बुरी रहेगी, सोच नहीं सकते। हमने बोला सर पता है, एडमिशन करवाएं, सुनो, मना कर दिया। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम सिस्टर सब अपनी अपनी जगह पे जब सेट रहोगी ना, तो ये बात तो वो जरूर निकलेगी वो शादी के बाद। हमेशा दुखी रहेगी, और हमेशा पता है रोती हुई तुम लोग के पास आएगी और भीख सर ये मांगने। जरूर बोलेगी कि पढ़ा है हमें नहीं, वो यही बोलने तो बोलेगी। कहना तुमने क्यों नहीं गई, कौन ने नेहा भी रोका, बोलेगी, अंशु भी बोलेगी, अमृत भी, ये बोलने बात दो। हमारे घर वाले बोल बाद में हम नहीं देखना, वो लोग बहुत सर वो पछताने अभी से वाले बोल। हैं, वो बहुत पछताने वाले, तुम सोच कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि आज के टाइम पे लोग, अभी शर्माड़ी करके आ रहे हैं कुछ तुम हमारी लोग कोचिंग नहीं तुम लोग देगा सोच नहीं सारा गैप सकते। हो। वही खेल लो भैया। तो क्योंकि देखो तुम लोग तो, अपन तो फिर भी सरकारी के पड़े हुए हो, इस बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि लोग इतना पैसा खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, क्या बताएं। सब जान लगा देते हैं, मालूम पैसे जितनी तुम लोग फीस देते हो ना, उतने मालूम बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दिन का जेब खर्च दे देते हैं पेरेंट्स, जितने तुम लोग महीने की फीस देते हो। हम में से उस प्रियंका से जानते हैं, कभी कभी उसको जैसे कुछ चाहिए होता है ना, तो मम्मी से बोलती मम्मी हम नहीं पढ़ रहे आज, 500 रुपये देने, हमें कछु से ले भी जाने हैं। सोचते हैं कि लोग कितने रईस दुकान हो। एक दिन पढ़ने के बस मतलब सोचो, 500 रुपये मांगे, मम्मी नहीं बोल दिया हाँ ढंग से पढ़ लो दे देंगे। बस वो एक बोलते कि दिन आप तो पढ़ो। पढ़ने की कीमत सोचो, हमारी पढ़ाने की नहीं है। बात आ रही समझ में, ये जीवन है। तो उस कीमत को समझो भाई पढ़ाने की, क्यों लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सच है ना वो, अगर वो नहीं पढ़ पाए ना, जिंदगी भर रोएंगे, छोटी बात है नहीं। लास्ट हमारा कोट है, यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। दुकान आप वो हमेशा चीज वो नहीं हमेशा नहीं मिलता पा सकते जो जो आप चाहते चाहते हो। हो। और ये भी सही है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा भला हो जाए और उसके बाद फिर हम सॉरी बोलें, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा ये है कि हाँ आप सेफ रहो। मतलब आपको हाथ पांव टूट और आप खुदा ये सॉरी कह रहे हैं आपका, तो यहाँ पे हमें याद आ जाता है का बरसा जब कसी सुखा। हिंदी के तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे से याद है। का बरसा जब एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर, एवरी अर्ली टू बेड अर्ली टू मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड अर्ली टू नाइट का मैन है। तो ये आगे कंटिन्यू हुआ है, एवरी क्लाउड है ना, हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी टू बैड
अर्ली टू राइज, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी। बहुत बहुत बढ़िया, वाह यार, अब समझे ये, है ना, कि हर एक जो बादल होता है ना, वो सुनहरे सुनहरे उनसे उससे मतलब सुनहरे जो है ना लाइनिंग उससे भरा होता है। अर्ली टू बेड, शुरू में तो वो बुरा लगता है, अर्ली टू राइज है ना, शुरू में जब उठता हुआ सा फील होता है, लेकिन एक बादल का उठना हमें लगता है कि यार पानी गिरसेगा या ये होगा, जो लोग उसको नेगेटिव मानते हैं, लेकिन उसी से हमारी हेल्थ बनती है, उसी से हमारी फसलें अच्छी होती हैं और पैसा आता है, और उसी से हम इंसान बन पाते हैं। एवरी क्लाइड हैज अ सिल्वर लाइन, हाँ ये अलग ही है ये, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये समझ लेना, ये फेमस कोट्स थे, है ना, हमने इसको बहुत अच्छे से समझ ली। ये थी अपनी कहानी आज की एफोरिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट कोई एक और टर्म उठाएंगे और उसको, अब इतना ही करके जाना, इतना सफिशियंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये, छठे छठा है, गूगल ने भी छांट के दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग है और सिंपलेस्ट है, दैट्स ओवर। ठीक, इसके आगे हमें दिमाग नहीं लगाना, चलो इसको खत्म करें।